ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। पौष मास के पवित्र महीने की शुरुआत 27 दिसंबर को हो रही है और इस दिन आपको अपने पति के लिए, आपको अपने बच्चों के लिए, आपको अपने परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हरे मूंग के दाने से बहुत ही अजीब उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में धन की आवक नहीं बन पा रही है, जिन लोगों का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, वो आपका नहीं मानते हैं, या फिर आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, तो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, तो आपको इस पवित्र महीने के पहले दिन सिर्फ एक हरे मूंग के दाने से शिवलिंग के सामने बहुत ही अचूक उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये वीडियो हम लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अभी दिनों के बाद नए साल की शुरुआत हो रही है और उससे पहले ही आपको इस पौष मास के पवित्र महीने का पहला बुधवार मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। ये उपाय बुधवार के दिन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, व्यापार अच्छे से चलता है, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की बढ़ोतरी होती है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। के पात्र में आप अपने घर से एक लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक हरा साबुत मूंग का दाना। हरा साबुत मूंग का दाना, जिसे हम लोग हरा खड़ा मूंग का दाना कहते हैं, इसका आप सिर्फ एक दाना ले लीजिएगा। अब सिर्फ ये तीन सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं, उस चावल के दाने को चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस एक लोटे जल में डाल दीजिए। चंद्रमौली महादेव का नाम लीजिए और वहीं शिवलिंग के सामने ही इस एक चावल के दान को इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक हरा साबुत मूंग का दाना लेकर आए हैं, उसको अपने हाथ में रखिए, बुद्धेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करिए और इसे भी इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। कौन से महादेव के नाम का स्मरण करेंगे? बुद्धेश्वर महादेव। अब ये दो सामग्री डाला हुआ जल का मिश्रण तैयार हो गया है और इस मिश्रण को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार ओम नमः शिवाय, ये इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी चावल का दाना शिवलिंग में टच करता है, यानी शिवलिंग में स्पर्श करता है, तो इससे हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। धन से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं, उनका अंत होता है और हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जब हम लोग हरे मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते, तो इससे हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की बढ़ोतरी होती है। अगर हम अपने बच्चों के लिए या फिर हम घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो उसका नाम लेते हुए महादेव से प्रार्थना कर लेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की बढ़ोतरी हो। या फिर अगर हम लोग अपने घर में किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर हम लोग अपने घर में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो अपने घर की उन्नति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, माता की कृपा के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये जल समर्पित करने के बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बुधवार के दिन किया जाने वाला ये चावल के दाने और एक हरे मूंग के दाने वाला उपाय आपके जीवन में धन की समस्या को समाप्त करता है तथा बुद्धि ज्ञान विवेक की बढ़ोतरी करता है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके में बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आप उपाय करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो पा रही है, तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा।
इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में या फिर स्टील के पात्र में, किसी भी पात्र में आपको एक लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप एक चम्मच या फिर चम्मच शहद ले सकते हैं और फिर सबसे आखिर में आपको शमी का पत्ता ले लेना है। ये शमी पत्र ही आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। महादेव को शमी पत्र और बेलवपत्र बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आज आपको इस वीडियो में जो शमी पत्र का उपाय बताया जा रहा है, ये आप जरूर करिएगा। आप चाहे तो एक शमी पत्र ले लें या फिर 3 ले लें या फिर 5 ले लें या फिर 7 ले लें या फिर 11 ले लें या फिर 21 ले लें। जितने भी आपको विषम संख्या में शमी पत्र मिल जाए उतने आप ले सकते हैं। अगर आपको कहीं भी नहीं मिल पाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़े हैं आप उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवा नमः, इन दोनों किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद में ये सारे शमीपत्र डाल देंगे, यानी इन सारे शमीपत्र में आपको अच्छे से शहद लगा देना है। अगर आपके पास 5 शमी पत्र हैं तो जब आप एक एक करके ये शमी पत्र इस शहद में डालेंगे, फिर उसके बाद इन शमी पत्र को एक एक करके एक दूसरे में चिपका लेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे तो इनको आप एक फूल की तरह गोल गोल आकृति बना लीजिएगा। या फिर अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर 5 शमी पत्रों को आप अलग अलग करके ही इनमें शहद लगा लीजिएगा और फिर एक एक शमी पत्र का आपको शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार करना है। एक शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, दूसरा शमी पत्र शिवलिंग के दाहिनी साइड समर्पित कर दीजिए, तीसरा शमी पत्र शिवलिंग के आगे समर्पित कर दीजिए, चौथा शमी पत्र शिवलिंग के बाएं साइड में समर्पित कर दीजिए, 5वां शमी पत्र शिवलिंग के पीछे समर्पित कर। इस प्रकार से आप जितने भी शमी पत्र लेकर आए हैं उनमें अच्छी तरह से शहद लगाइए और फिर इन सारे शमी पत्र से शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार करते जाइए और अपनी मनोकामना का स्मरण करते जाइए। अगर आप धन प्राप्ति के लिए या फिर अपने व्यापार के लिए या फिर अपनी नौकरी के लिए या फिर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए या फिर विवाह के लिए किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और इन सारे शमीपत्र से शिवलिंग का कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस बुधवार के दिन किया जाने वाला ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर आपकी वो बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देगा। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है या फिर उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में कर्जा लेना पड़ सकता है। तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है और 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने आप 11 भी ले सकते हैं या फिर 21 भी ले सकते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेकर आप किसी भी शमीपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। ये जो काले तिल के दाने आप लेकर आए हैं इनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए। अगर 11 लेकर आए हैं तो 11 डाल लीजिए और 21 तो 21 डाल लीजिए और फिर उसके बाद आप ये जल शमीपत्र के वृक्ष में समर्पित कर दीजिए। शमीपत्र के वृक्ष के नीचे ये जल समर्पित करते हुए लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर आप वहीं पर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में धन की कमी हो रही है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर मेरे जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी भी प्रकार से कर्ज की समस्या अगर उत्पन्न हो गई है या फिर उत्पन्न होने वाली है तो आपको वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना लेनी है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इस उपाय को बुधवार के बुधवार करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका कर्ज धीरे धीरे महादेव की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है।
दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का भी ले सकते हैं। इसमें आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर लीजिए और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है आपको। और फिर इस साथ आपको ले लेना है एक हरी इलायची। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। इस दीपक को आप तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिएगा और प्रज्वलित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते हुए ये एक हरी इलायची इसी दीपक में डाल दीजिएगा। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके जीवन में जो धन की कमी है उसको दूर करने की कृपा करें। बस आपको ध्यान रखना है कि ये दीपक तुलसी जी के पौधे के बिल्कुल नीचे मत रखिएगा जिससे उनकी पत्तियां झुलस जाएं। थोड़ा सा दूर रखिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बुधवार के दिन इलायची समर्पित करने से ये हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। इसलिए इस उपाय को भी आप धन प्राप्ति के लिए जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।